बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू RF किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई चिकन रोस्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है। जो लोग मछली ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं तो वो चिकन को इसी स्टाइल में बना सकते हैं। इससे बिल्कुल मछली जैसा ही टेस्ट आता है और मसाला भी इसका मछली जैसा ही लगता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन, तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन है। ये एक पूरी चिकन ली थी मैंने, जिसके 8 पीसेस करवा लिए हैं। और इसको मैंने 2 कप पानी और 1 कप सिरके में भिगोकर रख दिया था कुछ देर के लिए। और उसके बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर इसमें इस तरह से कट लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर ली है दही 2 टेबलस्पून। थोड़ी सी गाढ़ी दही लेंगे हम, पतली दही नहीं लेंगे, ताकि मैरिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्टिक करे। 3 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ यहाँ पर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। कुटा हुआ अदरक लहसुन लिया है मैंने। यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून ले रही हूँ मैं हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून चाट मसाला। 1 टेबलस्पून इसमें लेंगे सूखा धनिया का पाउडर। हाफ टी स्पून ले रही हूँ मैं गरम मसाला पाउडर। और नमक ले रही हूँ 1 टीस्पून। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी यहाँ पर 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, हाफ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून ही मैं इसमें लूँगी ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को हम मोटा मोटा कूट लेंगे और इस तरह से मोटा कूट कर इसमें शामिल कर देंगे। तो ये तीनों चीज़ें भी शामिल कर दी। अब यहाँ पर मैं एक लेमन ले रही हूँ, जिसका जूस इसमें शामिल करूँगी। तो एक लेमन मैंने लिया था, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस जो है वो इसमें से निकला था, जो मैंने इसमें शामिल किया है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लेमन ही इसमें स्क्वीज़ कर रही हूँ। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी मैरिनेशन बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैरिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको चिकन के ऊपर मैरिनेट करेंगे। तो इस तरह से चिकन पीसेस पे हम ये सारी मैरिनेशन लगाएंगे। कट्स के अंदर अच्छे तरीके से मसाला लगाएंगे, ताकि चिकन जो है वो अंदर तक उसमें मसाला जाए और कहीं से भी फीका ना लगे। तो इस तरह से इस पर मसाला लगा लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के चिकन पीसेस पर भी मैरिनेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन सब पीसेस पर मैं मसाला लगा चुकी हूँ, इसको मैरिनेट कर चुकी हूँ। अब इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं रखूँगी मैरिनेट करके। आप चाहें तो इसको 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के बाद अब मैं एक पैन लिया है मैंने। इस पैन में मैं यहाँ पर चिकन पीसेस जो है वो नीचे इस तरह से लेयर करूँगी। कोई भी ऑयल या पानी अभी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चिकन पीसेस को लेयर कर देंगे। बहुत ही एहतियात से करेंगे, ताकि जब ये पकें और हम इनको जब यहाँ से निकालें तो ये टूटे ना। तो इस तरह से इसको हम लेयर करते जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है और बहुत ही झटपट बन जाती है। अगर गेस्ट आने वाले हों तो आप इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो ये जो इसके मैरिनेशन का मसाला था वो भी मैंने इसी में शामिल कर दिया है। अब उसी मसाले वाले बाउल में मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही थोड़ा सा पानी है, तकरीबन 1/4 कप से भी कम। वो मैंने इसकी बिल्कुल साइड में शामिल किया है, ताकि नीचे से लगे ना। तो बाकी पानी चिकन अपना भी रिलीज़ करेगा और चिकन उसी पानी में पकेगा। तो अब मैं यहाँ पर फ्लेम जो है ये लो फ्लेम कर रही हूँ चूल्हे की। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे जब तक कि चिकन जो है वो गल नहीं जाता।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें स्टीम बनना शुरू हो गई है और इस चिकन जो है ये पकना शुरू हो गया है और इसका पानी भी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो अब हम लो फ्लेम के ऊपर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 25 मिनट या आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधे घंटे के बाद लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। बहुत सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी है इसके अंदर और बाकी चिकन का अपना जो फ़ैट है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर मैं फ्लेम को हाई करके इसका जो बाकी का पानी है वो ड्राई कर लूँगी, क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है, रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी मैंने सारा इसमें से ड्राई कर लिया है और चिकन हमारा यहाँ पर बिल्कुल स्टीम हो चुका है। अब बहुत ही एहतियात से इन चिकन पीसेस को मैं ट्रे में निकाल लूँगी। बहुत ही ध्यान से और एहतियात से हम 1 बाय 1 पीसेस को निकालेंगे, इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे, चम्मच चलाने से पीसेस टूट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये सारे पीसेस 1 बाय 1 इस ट्रे में निकाल लूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे पीसेस मैंने डिश आउट कर लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो पैन में मसाला है हमारा, जो मैरिनेशन के वक्त हमने बनाया था, वो सारा मसाला हम इस पैन में से निकाल लेंगे, क्योंकि इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये बहुत एहतियात से ये सारा मसाला भी हम यहाँ से उतार लेंगे। अब इसी पैन के अंदर मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ कप ऑयल लिया है मैंने, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और हरी मिर्चों को मैं थोड़ा सा इसमें स्टर फ्राई करूँगी। जैसे ही मिर्चों की खुशबू आना शुरू होगी तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी वही मसाला जो कि अभी हमने इसमें से निकाला है। आप देख सकते हैं कि मिर्चें जो है वो फ्राई होना शुरू हो गई हैं। तो इस स्टेज पर अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैरिनेशन का मसाला जो कि हमने पैन में से निकाला था, वो इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अब इस स्टेज पर हमने जो चिकन पीसेस निकाले थे वो चिकन पीसेस 1 बाय 1 हम इसमें वापस रखेंगे। बहुत ही एहतियात से रखेंगे, चिकन पीसेस टूट ना जाएं, क्योंकि चिकन इतना नरम हो चुका होगा कि वो टूट भी सकता है। तो बहुत एहतियात से हम ये सारे चिकन पीसेस इसमें वापस से लेयर करेंगे। अब ये जो हरी मिर्चें हमने डाली थी ये इसके ऊपर चिपक जाएंगी, जो कि बहुत ही मज़े की लगेंगी। तो एक साइड से तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब मैं 1 बाय 1 इन पीसेस को पलटा दूंगी, ताकि ये दूसरी साइड से भी इनके ऊपर कलर आ जाए। तो इनको हम तब तक इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक इसके ऊपर इस तरह से मार्क्स नहीं आ जाते। बहुत ही खूबसूरत सा कलर इस पर आ गया है। आप देख सकते हैं कि एक साइड से चिकन पीसेस के ऊपर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड से भी ये थोड़ा सा पक गया है। 2 से 3 मिनट के लिए अब इसको हम कवर करके रखेंगे ताकि और अच्छे तरीके से ये पक सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गोल्डन इसके ऊपर मार्क्स आ चुके हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी लग रही है, बहुत ही मज़े का चिकन लग रहा है। और जो लोग डाइट फॉलो करते हैं वो भी इसको बना सकते हैं और बहुत आसानी से इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फ़ैट्स नहीं है। बहुत कम ऑयल हमने इसमें शामिल किया है। अगर वो चाहें तो ये लास्ट जो स्टेप है ऑयल वाला वो स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का बनता है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आपने ये वीडियो बहुत इंजॉय की होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।